हाँ, नमस्कार। अगस्त वॉच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब कुशल और आनंद से होंगे। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई कहना ठीक नहीं है, ले ली गई कहना भी ठीक नहीं होगा। बदमाशी में उन्होंने गंवा दी, ये सबसे शानदार रहेगा। आपने बच्चों को लड़ते हुए देखा होगा, छोटे बच्चों को खेल खेल में, तो वो खेल बिगाड़ते हैं। तो एक दूसरा कह रहा होता है कि हम तो देख लेंगे देख लेंगे। भोजपुरी में तो बहुत शानदार कहा जा सकता है। भोजपुरी की कहावत है, खेलब न खिलाई, खेलिए बिगाड़ब। राहुल गांधी ने कोशिश कुछ ऐसी ही की। उनके चमचों ने उनको चढ़ा दिया और शहीद होने का तमगा उन्होंने धारण कर लिया। पक्ष विपक्ष का लड़ना लड़ाना अपना काम है, निश्चित तौर पे दोनों ही तरफ से। क्योंकि हम लोग मैं अपने आप को न्यूट्रल मानता हूँ, किसी पार्टी का कार्यकर्ता न होने के कारण हमको दोनों ही पक्षों ने क्या कहा, कैसे किया, क्या सुना, इस पे अपनी बात रखनी है। मुझे लगता है कि यह नकेल सब पे कसनी चाहिए। राहुल गांधी ने सिर्फ अधिक नहीं बोला है, सारे लोग अधिक बोल रहे हैं। और राजनीति में जो भाषा का स्तर है वो आज की डेट में, आज के समय में सबसे खराब दौर से गुजर रही है। लेकिन पता नहीं कांग्रेस और कांग्रेस के राजकुमार और गांधी परिवार के लोग अपने आप को कौन सा तानाशाह समझते हैं। दूसरों को तानाशाह तानाशाह करके आप गाली दे रहे होते हो और आप चाहते हो कि दुनिया आपके आगे पीछे सराउंडिंग में घूमती रहे। ये कौन सा दोगलापन है? ये बात तो समझ में नहीं आती है। आप किसी के ऊपर कोई लांछन लगा देते हैं। 4 बार आप माफ़ी मांग चुके, एक बार और माफ़ी मांग लिए होते। गलती तो आपने की ही है। हम कहते स्लिप ऑफ द टंग ही हो, मान लीजिए आप कह देते कि साहब जुबान फिसल गई, तब भी शायद आप माफ़ हो गए होते। उसके बाद आप देखिए ना, उसके बाद फिर आप कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम में आप आज की डेट में सन 2023 में बैठ के हम यह कहें कि कौन अच्छा रहा कौन बुरा रहा है, सबके चारित्रिक विश्लेषण किए जाए, बात बनती नहीं और बात जमती भी नहीं है। अब तो गांधी का भी अवलोकन हो रहा है, कुछ लोग भगत सिंह का भी अवलोकन कर रहे हैं। अभी कल आया ना, खालिस्तानियों ने वहां कह दिया कि साहब भगत सिंह, आप कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भगत सिंह को आतंकवादी कह के किताबों में पढ़ा दिया। तो आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में भी बंटवारा करके रखा है आपने। उन्होंने सामूहिकता से लड़ाई लड़ी। चलिए, कुछ लोग अहिंसा वाले थे, कुछ लोग हिंसा वाले थे। लक्ष्य एक था, जैसे सारे धर्मों का लक्ष्य एक है, ईश्वर एक है। उसी तरह से उस समय एक बात हो रही थी कि साहब स्वतंत्रता मिलनी चाहिए इस देश को। अब आपको सावरकर से घृणा है, सिर्फ इसलिए घृणा है क्योंकि आपको उस नाम को गाली देने से लगता है कि कुछ लोग, कोई तबका आपसे खुश हो जाएगा और वो आपका वोट बैंक बन जाएगा। जबकि आप यह भी जानते हैं कि आज आपका सहयोगी शिवसेना सावरकर को नायक मानता है, और वही नहीं, देश के बहुसंख्यक सावरकर को, वीर सावरकर को नायक मानते हैं। आप इतिहास का कम से कम सही अवलोकन तो करें। चलो, आपने ट्वीट किया मिस्टर राहुल गांधी कि मैं सावरकर नहीं। भाई साहब, आप सावरकर हो भी नहीं सकते। तुम कहते हो मैं सावरकर नहीं हूं। एक कविता सुनिए, किसी माधव कृष्ण जी की। तुम कहते हो
मैं सावरकर नहीं हूं, यही सही है। तुम सावरकर हो भी नहीं सकते। इसके लिए वीरता प्रथम चरण है और आत्मोत्सर्ग अंतिम। 9 वर्ष की वय में हैजे से मां की मृत्यु, 16 वर्ष की वय में पिता की मृत्यु, कांटेदार बचपन में अपनी जड़ों को पकड़े रहना सावरकर है। मातृभूमि को मां समझकर इसे जकड़े रहना सावरकर है। सोने की चम्मच लेकर विदेशों में छुट्टियां मनाने वाले स्वतंत्र वीर नहीं होते, जिन्होंने अपने दल को ही सामंतवाद से स्वतंत्र नहीं किया। जहां परिवार ही राष्ट्र है और परिवार के प्रति श्रद्धा ही राष्ट्रभक्ति है, वहां सावरकर जन्म नहीं लेते। वहां जन्म लेती है सत्ता लोलुप मानसिकता, जिसके लिए किसी और का सत्ता में होना राष्ट्रद्रोह है। एक सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखता है और चीख चीख कर संसार को बता देता है कि हम बेचैन हैं आजादी के लिए। हमारे पुरखों ने जान दी थी 1857 में, और वह गदर नहीं था, वह आजादी की पहली लड़ाई थी। ऐसा सच बोलने के लिए साहस चाहिए। वह साहस तुमने नहीं दिखाया। जब कश्मीर के पंडितों का नरसंहार होता रहा, तुम इसे एक छुटपुट घटना सिद्ध करते रहे और आज भी कर रहे। वह साहस गांधी उपनाम की पूंजी भी नहीं है। वह साहस गांधी महात्मा की पूंजी है, गांधी परिवार की नहीं। द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लिखने के लिए एक मनन चाहिए और अध्ययन, जो पुस्तकालयों में नहीं मिलता। अध्येता नहीं मिलते, पुस्तकें खुली हैं खुले आसमान में। MS मोरिया जहाज का सीवर होल से रास्ता बना लेना सबके बूते की बात नहीं। असीम समुद्र की छाती को चीरना, सूर्यास्त विहीन सशक्त राज्य को लांघकर मनुष्य के असीम सामर्थ्य और संप्रभुता को सिद्ध करना हनुमत्ता है। लंका में रहकर लंका की जड़ें खोदना सावरकर है। 2 आजन्म कारावास मिल जाना ही प्रमाण है उस वीरता का, जिसे न देखने के लिए तुम्हारे चश्मों की प्रोग्रामिंग बदल दी गई है। और तुम नहीं जानते, तुम बहुत छोटे हो उस सूर्य को उंगली दिखाने के लिए जिसे मौलिक गांधी ने भी वीर कहा था। सेलुलर जेल में कोल्हू का बैल बनकर नारियल से तेल निकालना कैसे समझ सकता है एक आराम तलब युवराज, जिसने जीवन की कुल जमा पूंजी एक उपनाम भर है? तुम्हें देखकर ही समझ पाया कि नाम में क्या रखा है। तिलक और पटेल की सलाह पर देश सेवा के लिए क्षमा मांग लेना और सरकारी अध्यादेश की कॉपी फाड़ने पर क्षमा मांगना, चौकीदार चोर है कह देना और फिर क्षमा मांगना, एक रक्षा सौदे को घोटाला कहने पर क्षमा मांगकर न्यायालय के प्रहार से बचने में बहुत अंतर है। तुमने ठीक कहा, तुम सावरकर नहीं हो, क्योंकि सावरकर मनुष्यता की असीम संभावनाओं के बीज का उपनाम है। समझे कांग्रेसी और कांग्रेस के चमचों। नमस्कार मित्रों, मिलते हैं पुनः अगली बार।